अब हम लोग जो पिछले सेशन में देखे थे प्रभु यीशु का जो जीवन कैसे व्यवस्था के अधीन आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद हमें व्यवस्था के गुलामी से छुड़ाने के लिए, यानी व्यवस्था हमें क्या बोल रही थी, तू श्रापित है। उसके लिए हम कुछ आयतें पढ़ ले। गलाती 3 का 19 और 20 हमने पढ़ लिया। अगला गलाती 3 का 25 से हम पढ़ें। गलातियों की पत्री 3रा अध्याय, गलाती 3रा अध्याय का 23 से 25 तक। तीसरा का 23 से 25। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए मसीह तक पहुंचाने के लिए इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम सब शिक्षक के अधीन ना रहे। तो अब ध्यान रखना, अब अभी तक हमने पुराना नियम देखा और 613 नियम, ये सारी बातें हमने देख ली। अब नए नियम में हमारे से अभी हमारा जीवन कैसे होना, अब हमने देख लिया ना, आदम से लेकर पिछले दिनों में हम देखे। अब मेरा जीवन, मैंने आगे चलना कैसे। प्रभु यीशु पर जब मैंने विश्वास किया, उससे मेरे जीवन में जो बदलाव, मेरे सोच में जो बदलाव, उसको हम लोग अभी ध्यान दे रहे हैं। तो पहली बात, प्रभु यीशु के क्रूस पर, अभी इधर जैसे हमने पढ़ा, विश्वास में आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और हम विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में थे, बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारा शिक्षक हुआ। स्कूल का टीचर व्यवस्था कैसे है, ये 613 नियम कैसे है, स्कूल का टीचर जैसे बच्चे को होमवर्क, क्लास वर्क दे रहा, बच्चे को सिखा रहा है, क्योंकि बच्चे को मालूम नहीं। एक एक बात नरम भी है, शक्त भी, क्योंकि इस बच्चे ने क्या करना है, अब एक एक बातें सीखना है। अब हम बड़े हो गए, हमें अपने स्कूल के टीचर तो याद है ना। हम लोग कई बार कोई टीचर जो थोड़ा स्ट्रिक्ट था, वो अगर नहीं आया तो हम कितने खुश हो जाते थे। आज छुट्टी, आज टीचर आया ही नहीं। हम लोग का आर्मी स्कूल बस होता तो हमारे बस में ही टीचर लोग होते थे। अगर एक टीचर नहीं चढ़ी तो हम तो स्कूल में आकर मचा देते थे, आज मैडम नहीं आई, आज हमें क्या है, फ्री पीरियड है। लेकिन आज हम उन टीचरों को याद करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट होकर हमें क्या किए, सिखाए। इसलिए ना, टीचरों को आदर करना हर बच्चे ने सीखना। ये हमारे शिक्षक हैं। हमारे संस्कार के अनुसार टीचर का क्या छूते हैं, पैर छूते, क्योंकि ये हमें क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। सो व्यवस्था हमारे लिए क्या था, शिक्षक था। हर बात हमें क्या कर रहा था, सिखा रहा था। और किधर तक लेकर आया, मसीह यीशु तक लेकर आया। तो बलि कर रहे हैं, ये एक एक बात इनको, पैसे का विषय, खेती का विषय, ये सारा उनको सिखाते सिखाते लेकर आ रहा था। सो आगे अभी हम इब्रानी 10 का 19 पढ़िए। इब्रानी 10 का 19, 10वां अध्याय, उसका 19वां वचन। इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर का घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए
हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। सो इधर बोलने का मतलब, ये वचन का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु का क्रूस पर का मौत, ध्यान रखना, सिर्फ मौत अकेला नहीं। प्रभु अग दुनिया में जितने लोग आए सबके सब क्या हो गए? मर गए, लेकिन वापस कोई नहीं आया। ये एक वापस कैसे आ गया? हमने शरीर को पूरा कुचला था, वो शरीर को जो कब्र में रखे तो उसकी हालत क्या बना रखी थी? कोड़े से पीठ पूरा फाड़ दिया। ये वापस कैसे आ गया? पुनरुत्थान का शक्ति क्या है? ये वापस कैसे आए? भाई मरा हुआ आदमी वापस कैसे आ जाएगा? आज तक कोई वापस आया नहीं। प्रभु यीशु भी तो, प्रभु यीशु ने दूसरे मरे हुए को बुलाया ना, लेकिन प्रभु यीशु को तो कोई बुला नहीं रहा था। कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर लगा दिया था, मोहर भी रखा था, और 16 रोमी फौजी हैं, और उनका ड्यूटी का रूटीन बोलने से 4 खड़े हैं, बाकी 4 लेटे हैं, टर्न बाय टर्न खड़े हो रहे हैं, कोई नींद तक नहीं आ रही। दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट फौजी बोलने से रोमी है, इतना डिसिप्लिन है रोमी फौजी को। लेकिन फिर भी तीसरे दिन सुबह पत्थर और वो कब्र। एक और अजीब बात है, अरे यीशु जिंदा हो गया, फौजियों को तो बोल दिया तुम झूठ बोलना कि कब्र से लाश ले गए, लेकिन अधिकारियों को थोड़ी सी भी अकल नहीं आई कि वापस पत्थर को क्या कर दे? अरे पत्थर हट गया है, आप वापस ही लगा दो और बोल दो, और मोहर लगा दिया और बोलना हमने कभी खोलना ही नहीं है। लेकिन आज तक वो अकल किसी को नहीं आई कि पत्थर को वापस, और अंदर जाकर जब देखते हैं तो मरे हुए आदमी को लपेटा वो कपड़ा, मरे हुए को हमारी तरह कपड़े में नहीं, उसको पट्टी बांधकर मसाला लगाकर बैंडेज में लपेटा होता है। सिर के लिए अलग कपड़ा होता है, बाकी शरीर के लिए दूसरा होता है। अंदर जाकर देखा तो वो कपड़ा को क्या करके रखा है? फोल्ड करके उधर रखा है। नंगा ना क्रूस में टांगा था, पट्टी भी किसी का लेकर पट्टी बांधा था ना। ये गया कहां? वो बाहर खड़ा है, मरियम से बात कर रहा, चेलों से बात किया, लोगों को दिखा ना। ये जी कैसे उठा? वो रहस्य क्या है? प्यारे अजीजों, हम लोग भी, मैं मर गया, आपने मुझे ले जाकर गड्ढे में डाल दिया, जी उठना कोई खेल नहीं है। सड़ गया आदमी, ये वापस कैसे आए? दुनिया में हमने पैसे लगाकर हम चांद में भी जा रहे, सब जगह जा रहे, बहुत कुछ सुविधा हो गई, लेकिन हम किसी मरे हुए को क्या नहीं कर सकते? इसलिए कई वैज्ञानिकों ने ये उसका ये एक्सपेरिमेंट भी किया, मरने जा रहा है, इसको ग्लास के कांच के अंदर हम बंद कर देंगे ताकि जो निकलता है ना ये कांच के अंदर ही रहे। किया है, लेकिन जब वो मरा कांच टूट गया। इसका मतलब कुछ चला गया, आप उसको पकड़कर रोक नहीं सकता। यीशु, प्रभु यीशु जी कैसे उठा? प्रमाण क्या है? प्रभु यीशु का मृत्यु उसके पाप के कारण नहीं है। हम जितने भी मर रहे, मौत पाप का ना लक्षण है। जी उठने का मतलब इसके ऊपर पाप को क्या नहीं है? हक नहीं है, तभी ना मौत का भी हक नहीं है। अगर कोर्ट किसी को बरी कर देता है, उसके पीछे का कारण क्या है? इसमें कोई दोष है नहीं। प्रभु यीशु वापस खड़े होने का तो उसका मतलब क्या है? इसमें कोई दोष है नहीं। और फिर दूसरी बात, हमारे लिए जब मरा है, जी उठना क्या बताता है? इसका बलि क्या हो गया? स्वीकार हो गया। अब प्रभु यीशु जी उठने के कारण, इधर जैसे पढ़ा है ना, शुद्ध हृदय के साथ, हमने पढ़ा था, आओ हम 22 में लिखा है, हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह का शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। तो मैं आज बेशक पापी हूं, मैं जब मान लेता हूं कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरा है, मेरे लिए मरा, मेरे सारे पाप क्या हो जाते हैं?
मैंने यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता करके माना। प्रभु का मतलब आगे से प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में होगी। जैसे प्रभु यीशु के जीवन का सिद्धांत क्या था? मेरी इच्छा नहीं, किसकी इच्छा? पिता की इच्छा। तो इसलिए एक व्यक्ति जब यीशु के पीछे चल रहा है, सबसे पहली बात, यीशु के पीछे चलना है तो 10 बार सोच लेना, मैंने अब किसके लिए चलना है? जो मेरे लिए मरा। तो अब यीशु के पीछे जब हम चल रहे हैं, मेरे पाप सब प्रभु ने क्या कर दिए? माफ कर दिए, उसका प्रमाण। अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरे आत्मा को वो शांति और तसल्ली मिल गई। तो अब मैंने किसको देकर चलना है? प्रभु यीशु को देकर चलना है। तो अब हमने जैसे इब्रानी 10 का 19 में, और इधर हम लोग जब पढ़ रहे हैं ना, यीशु का क्रूस का मृत्यु के कारण वो पर्दा क्या हो गया? हट गया। सो अब 613 नियम अब बोल बोलकर नहीं चलवाएगा। वो शिक्षक था, हमें किधर तक लेकर आया? प्रभु यीशु तक लेकर आया। तो अब जिसने यीशु को जाना, वो क्या समझता? परमेश्वर ने जब मुझे इतना प्रेम किया है, अब बोले बिना, मुझे कोई लालच नहीं चाहिए, मुझे कोई धमकाना भी नहीं, अब बोले बिना मैं उस रास्ते में चलूंगा। अब चलाने के लिए हमारे अंदर कौन भी आ गया? परमेश्वर का आत्मा भी अंदर आया। पिछले रविवार का संदेश आपने सुना होगा। परमेश्वर का आत्मा जो प्रभु यीशु के ऊपर डेरा किया था, 7 आत्माएं हमने सीखा ना पिछले संडे, वही आत्मा परिपूर्णता के साथ किसके अंदर है? मेरे अंदर है। किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर जब है तो मेरे को चप्पल कैसे रखना सिखाएगा? बोलिए। मेरा घर कैसे क्रम में रखना सिखाएगा? किसी का कर्जा लिया है, वापस करना है, मुझे बताएगा? मैंने किसी दूसरे का सामान नहीं लेना, मुझे बताएगा? कौन है मेरे साथ? सलाहकार के तौर पर मेरे साथ, मुझे हर बात में अगुवाई करेगा। अभी उदाहरण में बोल रहा, अभी हम लोग इतना दुनिया भर सफर करते हैं। अभी भी मैं अपने अमेरिका का, कनाडा का ट्रिप्स का अभी मैं टिकट्स ले रहा हूं। लोग मेरे से पूछते हैं, मैं एमी से ही पूछते हैं कि आप लोगों को इतना सस्ता टिकट मिल कैसे जाता? वो $500-600 देने वाला टिकट मुझे $80 में मिल जाता। बोलते आपको मिलता कैसे? मैं बोला प्रार्थना करो, प्रभु उसके लिए क्या देगा? ज्ञान देगा ना। अभी हम इतने विदेशों में, इतने जगहों में जाते, कितने नियम हैं, कितनी, अभी आपको तो मालूम हो कितना, उधर कोई मामा चाचा थोड़ी बैठा है इमिग्रेशन में, वो तो स्ट्रिक्ट नियम पूछते हैं, एक एक बात पूछते। तो हमें कितनी बातों का तैयारी करना होता है, ये तो सिर्फ मैं सफर का बता रहा। अभी हम लोग अभी टोल में जब जाते हैं, ये गाड़ी लेकर जब जाते हैं, बहुत झंझट है, क्योंकि कई लोग हैं आजकल गाड़ी में फास्टैग है ना, पहले से ही उसमें पैसा भर के रखना है। लेकिन अक्सर क्या होता है, लोग उसमें पैसे भरते नहीं, टोल में जाकर खड़े हो जाते, बैरियर लगा है, और तब मालूम चलता है इनके खाते में क्या नहीं है? पैसे नहीं। और हम सब उधर खड़े होकर हॉर्न बजा बजा कर इसको कोस रहे हैं, क्योंकि इसको कोई जिम्मेदारी नहीं, इसने अपने गाड़ी में फास्टैग में क्या नहीं डाला। अब परेशान होकर सरकार ने ये अभी अप्रैल 1 तारीख से नियम लागू कर दिया, आपके खाते में पैसे नहीं है तो टोल में जाकर खड़े हो जाओगे, 1 घंटे तक आपका रिचार्ज होगा भी नहीं। यानी ये लोग जाकर अभी उधर खड़े होकर बाकी लोगों के लिए और भी क्या बनाएंगे? सिरदर्द। बोलने का मतलब छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार करने वाले कौन है? विश्वासी लोग हैं ना। इतना आविष्कार करते हैं, आविष्कारों में 90% कौन है? विश्वासी हैं। दुनिया के लिए कितने आशीष बन गए, क्योंकि साथ कौन है? परमेश्वर का आत्मा, जो हमें हर बात में क्या करेगा? अगुवाई करने के लिए मेरे साथ है। लेकिन उसके लिए मैंने करना क्या है? ये अभी जैसे हमने सीखा, व्यवस्था हमारे लिए क्या है? शिक्षक है।
मैंने प्रभु की आत्मा की अगुवाई में अपने आप को सौंपना। प्रभु, हर बात के लिए तू मुझे क्या दे? मुझे ज्ञान दे। अभी उदाहरण, मैं ड्यूटी में जा रहा हूं, सामने गरीब लोगों को देखा, एक भिखारी को देखा, बैठकर बात कर सकते हैं ना, भाई तू भीख क्यों मांगता? उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कहानी होगी ना। शायद वो अनाथ होगा, कोई किसी का दुख सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं। हम तो सीधा बता, हट, मेरे पास टाइम नहीं। आप एक विश्वासी, पैसे देने के लिए नहीं बोल रहा, भाई तू पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं, तू तंदुरुस्ती है तेरे को, तू भीख मांगने के जगह तू कोई काम नहीं ढूंढ सकता? नहीं साहब, कोई मुझे काम नहीं देगा, चल मैं तेरे को ले जाता हूं, कहीं ना कहीं तेरे को काम का इंतजाम। बोलिए, परमेश्वर देख रहा है, आप कर सकते हो ना। मैंने आपको पैसे देने को तो नहीं बोला। अब वो बेचारा भूखा है, पैसे नहीं दे रहा, चल होटल में आ जा, पेट भर कर तू खा, बिल मैं दे रहा हूं। कर सकते हैं। ऐसे कितने विश्वासी लोग करते हैं, कितने लोग, और उसका आशीष उसकी पीढ़ी में है। बोलो, पीढ़ी में है ना। सो सब सत्य में चलाने के लिए हमारे साथ कौन? सो व्यवस्था क्या है? एक शिक्षक है जो लोगों को, जो पाप के अधीन है, उनके लिए डंडा लेकर व्यवस्था क्या है? शिक्षक। अब आप और मैं किससे छुटकारा पा लिए? पाप से जब छुटकारा पा लिया, अब किसकी जरूरत नहीं? शिक्षक की जरूरत नहीं। अब शिक्षक के बोले बिना चलना आ जाना चाहिए। बात समझ में आया? अब आगे और आयत हम पढ़े, गलाती 4 का 1 से 7। गलाती 4 अध्याय। अब हमने जो इब्रानी पढ़ा था उससे हमें क्या मालूम चला? दिलेरी के साथ हम परमेश्वर के साथ संबंध में चल सकते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। अब गलाती 4 का 1 से 7, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। सो इधर अगला व्यवस्था पहले हमने देखा कैसे है, एक शिक्षक की तरह। अब इधर हम क्या देख रहे हैं? व्यवस्था कैसे है? अब छोटा बच्चा, उसका पिता का मौत हो गया। जब तक पिता का साया था, चिंता नहीं थी, लेकिन अब पिता चला गया, वारिस तो यही है। लेकिन मुसीबत क्या है? इसको उतनी समझ नहीं है कि मुझे जो मिला है इन चीजों को संभालना कैसे है। अब पिछले दिन हमारे एक दूर का रिश्ता, वो भाई साहब तो कुछ साल पहले मर गए, उनकी पत्नी अब पिछले दिनों में मरी है, उनके 2 लड़के हैं। सो इनका कुछ साल पहले सऊदी में मौत हुआ था, तो उसका कुछ पैसा मिला था, तो पत्नी जब तक थी पैसे संभाल के रखी थी, खातों में डाला। अब पत्नी भी जब मौत हो गई, ये 2 लड़के हैं। अब रिश्तेदार जैसे बोल रहे, ये इन लोग को कोई होश नाम का चीज नहीं, मां तो चले गई, अब ये 2 बेटे ये क्या सोच रहे हैं, खाते में क्या है, खूब पैसा है। रिश्तेदार आए, मामा लोग आकर, अब वो खाते में, मां तो चले गई, अब मामा का नाम जोड़ा है। क्यों? ताकि इनके अंदर एक भय रहे, तू जब पैसा निकालेगा मामा को मालूम चलेगा। क्यों? इनको अभी तक क्या नहीं है,
समझदारी नहीं है, ये 2 दिन में सब कुछ उजाड़ देंगे। वैसे ही व्यवस्था मसीह के आने तक के लोगों के लिए क्या था? संरक्षक था, क्योंकि वारिस है तो भी इनको चलना आता नहीं है, बता बता कर दे रहे हैं। अभी भी जब हमारे भाई साहब चले गए, मैंने इनसे क्या बोला? अगर कोई जरूरत पड़े तो हमें बताना। क्यों? अब शादी हो गई, अब इनके बच्चे हैं, खुद क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। अब मदद मांगेंगे तो हम मदद करेंगे, लेकिन अगर ये छोटे होते तो हमने पहले से ही इनको बता देना था ना, भैया ऐसे ऐसे है, क्योंकि खुद को क्या नहीं है? होश। अब जब मसीह क्रूस पर मरा, मरे में से प्रभु यीशु जी उठा, मेरे पाप माफ हो गए, अब मैं परमेश्वर के साथ मेरा संबंध, जरा सोच कर देखे, इस्राएली जब था उसका परमेश्वर से सीधा संबंध नहीं है। कौन है बीच में? महायाजक है। बकरी चढ़ाना, जानवर चढ़ाना, हर साल चढ़ाना। एक महायाजक मरेगा तो दूसरा आएगा। आप कभी भी नहीं बोल सकते अभी इनकी जरूरत नहीं। अब उसकी तुलना में मैं और आप कितने धन्य हैं। अब हमारा एक ही महायाजक है जो कभी मरेगा नहीं। अब पर्दा नहीं है। अब इधर हमने जैसे पढ़ा, हमारे अंदर वो आत्मा दिया है जो मैं परमेश्वर को क्या बुला सकता हूं? हे अब्बा। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है, प्लस मैं परमेश्वर को सीधा जब बुला सकता हूं। अब सोच कर देखे, हम अय्यूब से, अब्राहम से, दाऊद से, मूसा से हम कितने धन्य हैं। अब संरक्षक की जरूरत नहीं है, अब शिक्षक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे समझ आ गई, अब मैंने चलना कैसे है। बात समझ में आए? आगे जल्दी से हम पढ़े दूसरा कोरंती 3:6-18। दूसरा कोरंती 3 अध्याय उसका 6-18। दूसरा कोरंती 3 अध्याय 6-18। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे हुए थे यहां तक तेजोमय हुए कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और जो तेजोमय था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा। इसका हम 18 तक पढ़ रहे, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं कि मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली उस घटने वाली तेज के अंत को ना देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तो वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो ये इतनी आयतों का सारांश। मूसा जब पहाड़ से व्यवस्था लेकर आया, व्यवस्था बोलने से 10 आज्ञाएं 2 पत्थरों में लेकर आया, उसके मुंह में क्या है? परमेश्वर के साथ वो जब समय बिताया उसके मुंह में महिमा चमकने लगी। इस्राएली लोग उसको सीधा देख नहीं पाते, मुंह चमकता था। तो विनती किया तो मूसा ने मुंह पर क्या डाला? पर्दा डाला, ताकि हम देख सकें। लेकिन परमेश्वर ने वो पर्दा डालने को क्यों बोला? उसके पीछे का कारण क्या था? ये परमेश्वर के साथ कुछ समय बिताकर आया और इसके मुंह में क्या है? वो चमक है।
और धीरे धीरे वो चमक क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि अब वो पहाड़ के ऊपर नहीं है। पहाड़ से नीचे आने के कारण अब उसके मुंह में क्या नहीं है, धीरे धीरे वो चमक क्या हो रहा है। तो ये कम होने के कारण उसको कम होते हुए कोई भी ना देखे, इसलिए क्या डाला, पर्दा डाला। लेकिन मूसा की तुलना में हम तो हमेशा किसके साथ हैं? अब प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा मेरा परमेश्वर से संबंध होने के कारण अब मेरे मुंह में क्या, मेरे जीवन में चमक बढ़ते बढ़ते जाना है। क्या नहीं होना, कम नहीं होना, लेकिन क्या होते जाना। चमक बोलने का मतलब ये लाइट की तरह, ट्यूबलाइट की तरह चमकना नहीं, मेरा चाल। अरे ये भाई से जब बात किया ना, बड़ी तसल्ली आई है। बात क्या है, इसके साथ जब हम बैठते हैं ना, बड़ा सुकून महसूस होता है। ये हमारे ऑफिस के लिए कितनी बड़ी आशीष है ये। बाकी सबको निकाल दूंगा, इसको नहीं निकालूंगा, क्योंकि इसका चाल बोलने का मतलब, मैं अपने दैनिक व्यक्तिगत जीवन में हर बात को अगर क्रम में लेकर आऊं, परमेश्वर के साथ मेरा नजदीकी संबंध हो, तो मेरा जीवन और कितनों के लिए क्या भी बनेगा, आशीष, तसल्ली का कारण बनेगा। मैं जैसे पिछले दिन टाटा का बात बोला ना, रतन टाटा, वो तो विश्वासी नहीं है। एक अविश्वासी इतना कुछ कर सकता है, तो मैं जब एक विश्वासी हूं, मेरे मुंह से, मेरे मुंह बोलने का मेरे चाल में लोगों को कितना क्या मिल जाना चाहिए, यानी आपके पीछे कितने और लोग आना चाहिए, कितने लोग आना चाहिए। अभी उदाहरण में, अभी एक किताब पढ़ रहा था, मैं किताब मंगाया था, घर को साफ सुथरा कैसे रखना है। एक जापानी औरत है, वो दुनिया प्रसिद्ध है, उसका काम एक ही है, लोगों के घरों में जाती है और आजकल विदेशों में जाती है और कॉन्फ्रेंस चलाती है, और उसके कॉन्फ्रेंस में पैसा टिकट है। विदेशों में लोग बुलाते हैं, लोग उसको बोलते 3 महीने का मेरा वेटिंग पीरियड है, उससे बात करना है तो आज अपॉइंटमेंट लेगे तो कब मिलेगा। काम क्या करती है, लोगों को सलाह देती है अपने घर को साफ कैसे रखना। बस सलाह क्या दे रही, घर को कैसे रखना साफ। वो बोलती है, मैं तो एक आदमी ने बुलाया था, उससे बात किया, बात कर कर बोलती है एक दिन में 45 लीटर का बड़ा पन्नी है ना, बोलते 200 पन्नी भरकर सामान घर से निकाला, क्योंकि घर में कूड़ा बहुत क्या करके रखा था। हम लोग का आदत है ना, कोई चीज प्लास्टिक का पन्नी लाए तो उसको फोल्ड कर कर हमने क्या किया है, कितना हो गया, लेकिन हम उसको फेंकने पर नहीं है। बोलने का मतलब, मेरा विषय वो औरत नहीं है। एक कनाडा में हम एक बहन को मिले, हमने पूछा बहन जी आपका काम क्या, बोलती पास्टर जी काम कोई बड़ा नहीं है, बस लोगों के घर में मैं जाती हूँ, उन लोग सुबह ड्यूटी चले जाते हैं, वो मुझे चाबी देते, बोलते जब तक हम वापस आए हमारा घर साफ सुथरा और सारा सामान अरेंज करके रखना, मेरा काम यही है। घंटे का $40 लेती हूँ, 4 बोलने से 40 इंटू 60 करे कितना हो गया, 40 इंटू 60, हाँ 2400 रुपये घंटे का। क्या काम है, लोग ड्यूटी में जाते हैं, इसको चाबी देती है, घर में आती है, प्लेट धोकर प्लेट को सजा कर रखा, बिस्तरा को सजा कर उसको रखा, न्यूज़पेपर फोल्ड करके टेबल में रखा, झाड़ू पोछा मारा, घंटे का इतना। बोलती मेरा काम यही है, और कितने घरों में जाती है, मेरा काम इतना है। हमें अगर ऐसा काम मिले तो हम तो जल्दीबाजी, दूसरे घर में जाना है बोलकर इधर से कोना कोना तो पोछा नहीं मारेंगे, झाड़ू भी नहीं मारे, इधर मारा उधर मारा, प्लेट भी ऐसे पानी में डुबका के वापस रखा, बीच में 2-3 प्लेट भी हमने तोड़ भी दिए। वो औरत बोलती है, मैं बोलने का मतलब, एक विश्वासी, ये गाना बजाना बंद करो। बंद करने का मतलब समझ में आ रहा है, ये भक्ति का नाटक बंद कर कर आइए
हमारा जीवन दूसरों के लिए क्या बन जाए। तो अब ये सुनकर कल को ये नहीं बोलना आगे से संडे का आराधना भी बंद। बोलने का विषय समझ में आया कि मेरा जीवन कितनों के लिए क्या बन सकता है, हौसला। तो उसके लिए मेरे को करना क्या है, परमेश्वर के साथ का मेरा नजदीकी संबंध। आगे हम लोग पढ़ते हैं रोमी 6 का 14 और 15। रोमी 6वां अध्याय 14 और 15। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। अब इधर ध्यान से समझना, इधर क्या लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता। तो कल तक जो आदमी, जो व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता था, आज जब पाप से छुटकारा पाया, ये उसकी तरह है जिसका नशा उतर गया। अब ये किधर आ गया, होश में आ गया। और अब ये होश में आकर क्या फैसला किया, अब मैंने पुराने तरीके से नहीं चलना। अब पछतावा है, मैंने कितना अपना कीमती टाइम क्या किया, बर्बाद किया। अब बचा हुआ समय मेरे लिए बहुत कीमती है। अब मैंने पुराना जो समय बर्बाद हुआ उसकी मैंने भरपाई करनी है। ये सोच के साथ, इस गंभीरता के साथ वो चल रहा है। मैंने पहले की तरह मैं बहुत चला, मैंने खूब बर्बाद किया, अब मेरे सामने टाइम। इसलिए जब पाप निकल गया, यीशु पर विश्वास करने के कारण हम कितने आशीषित हैं। मेरे ऊपर से क्या चला गया, पाप चला गया। तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के? तो क्या अभी भी मैं पहले की तरह ही चलूंगा, ये बोलकर कि मेरे ऊपर अनुग्रह है? इधर वचन में क्या लिखा है, कदापि नहीं। अब मैंने कितने और ध्यान से, जमवारी से मैंने चलना है। अब आगे रोमी 7 का 5 से मैं पढ़ रहा हूं। रोमी 7 का 5 से, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषा जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को ना जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु अब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरा। तो इधर आगे भी वचन है, आप लोग बाद में उसको पढ़ लीजिए। इधर अगला एक विषय, समय कम होने के कारण मैं जल्दी से जा रहा। अब मेरे अंदर से पाप तो निकल गया, लेकिन मेरे अंदर क्या छोड़ गया है? मेरा पुराना बिगड़ा हुआ सोच, वो है पुराना मनुष्य। मेरे अंदर से कौन निकल गया? पाप निकल गया, लेकिन पुराना व्यक्ति अभी भी अंदर है। अब उससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको भरमाने वाला कौन था? पाप था, जो पाप निकल गया। तो अब मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा आने के कारण अब मेरे अंदर दो व्यक्तित्व है, एक पुराना है और एक नया। पुराना बोलता है वो पुराने तरीके से ही चलेंगे,
बहनें हैं तो बर्तन हम लोग सुबह धोएंगे, अभी ऐसी रहने। नया क्या बोल रहा है? अभी धोना है। अब ये संघर्ष है। अब जीतेगा कौन? कौन कौन है? पुराना भी है, नया भी है। जीतेगा कौन? निर्भर करेगा आपका अंदर का आत्मिक मनुष्य कितना मजबूत है। इसलिए मैंने प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सीखना है, मनन करना है, प्रभु के साथ बात करना है, आराधना करना है, ताकि मेरा भीतरी मनुष्य क्या हो जाए? बलवंत हो जाए। ताकि पुराना बोल रहा है बर्तन सुबह धोएंगे, नए क्या बोल रहा है? अभी धोना। मैं सिर्फ एक उदाहरण बोला। पुराना बोलेगा अभी प्रार्थना ना कर, थक गए ना। नया बोलेगा अभी करना। लेकिन हमारे साथ दिक्कत किधर है? हम दिन भर बैठकर फालतू बातें क्या करते हैं? सोचते रहे। वो तो हमारा टाइम पास है। अगर हम फालतू बातें ना सोचे तो जीवन में कोई मजा नहीं है। ऐसे फालतू बातें सोचने के कारण, ध्यान रखना गंभीर विषय है, हमारे अंदर फालतू की इच्छाएं उग रही, विचार आते रहेंगे। एक विश्वासी में मरते दम तो क्या आते रहेंगे? विचार आते रहेंगे। लेकिन मैंने और आपने उस विचार पर जय पाना है। अगर जय नहीं पाए, यही विचार वापस किसको लेकर आएगा? पाप को वापस लेकर आएगा। जो पाप आपके अंदर था वो तो निकल गया, यीशु पर जब विश्वास किया। लेकिन ये सोचकर नहीं बैठना कि ये पाप वापस नहीं आएगा। ये वापस आने के लिए तरीका क्या है? हम जो फालतू बातें सोचते हैं, विचार फिर धीरे इच्छाओं को जगाता है, और इच्छाएं फिर किस में बदल जाती है? मोह में बदल जाती है। और मोह फिर कल किसको लेकर आ जाएगी? तो आप जैसे पहले थे वापस किधर आ गए? उसी हालत में आ गए। इसलिए अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। मसीह यीशु के क्रूस पर मृत्यु के द्वारा अभी हम पहले दिन से जो बात सीख कर आए, मुझे उद्धार परमेश्वर ने कैसे दिया? दान में दिया। उद्धार बोलने वक्त मैं पाप के सजा से बच गया, परमेश्वर के दंड के अधीन से बच गया। आज व्यवस्था मुझे, अभी उदाहरण समझाने के लिए, मेरे पास गाड़ी का लाइसेंस सब कुछ है। अभी भी हम लोग जब जाते हैं, अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, स्टेट क्रॉस करने वक्त पुलिस वाला रोकता है, लेकर आओ। और बड़े दिलेरी से हम अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं। हम पुलिस वाले को देख रहे होते हैं, देखने के कारण वो हमें रोकता है, लीजिए। फिर वो अपना ऑनलाइन सारा चेक करता है। फिर उस बेचारे का मुंह थोड़ा उतर जाता है, क्योंकि वो सोचा था बाहर की गाड़ी आई है तो थोड़ा चाय पानी का पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट सब ठीक है, वो बोलता है जाओ। मुझे कोई डर नहीं है, कारण मेरे पास क्या है? कागज सब है। इसलिए जब एक विश्वासी मसीह यीशु में आया, अब इसके ऊपर कोई डर नहीं, कोई दंड नहीं है। अब पुलिस वाला भी मुझे देखकर क्या बोलता है? भाई, मैं पुलिस वाले को सीधा देखता हूं, मुझे कोई टेंशन। इसी तरह एक विश्वासी मौत को देखकर डरता नहीं, शैतान को देखकर क्या नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के साथ का हिसाब क्या है? ठीक है। व्यवस्था क्या बोल रही थी? तू श्रापित है। लेकिन हां, मैं श्रापित हूं। मेरी जगह एक ने आकर अपना जान देने के कारण अब मुझे माफी नहीं मिली, मैं क्या ठहर गया? मैं धर्मी ठहर गया। उदाहरण समझाने के लिए, अभी जैसे मैं गाड़ी चलाकर जा रहा हूं, मेरे से एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी मर भी गया। मैंने आप लोगों को फोन किया कि आप लोग आकर मदद करें। आप लोग आ भी गए। कुछ मदद कर सकते हो? सिर्फ यही है। अब बोलेंगे प्रार्थना करेंगे, और तो कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन आप में से एक मुझे बोल रहा, पास्टर जी एक काम करिए, पुलिस अभी आई नहीं है, आप इधर से हट जाइए, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। और लेकिन आपने मेरा जगह लिया। कोई करेगा? कोई नहीं ना करेगा। लेकिन एक भाई ने किया।
पुलिस आई, पूछती है किसकी गाड़ी है? मेरी। मैं गाड़ी किसी और की, चला मैं रहा था। सजा, पुलिस पकड़ के ले गई, केस चला, मैंने जानबूझकर मारने के कारण मुझे मौत का सजा इस व्यक्ति के ऊपर आ गया। और आपको मालूम है, जब मौत का सजा होता है उसका एक दिन पहले उस आदमी से पूछा जाता है आपकी इच्छा क्या है, आखिरी इच्छा क्या है। तब ये भाई ने बोला कि मेरे से मिलना चाहता। अब एक बात, मैं इस भाई को मिलने जा रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा? ये प्रभु भोज का रोटी और दाखरस हमारे सामने है। हम क्या प्रार्थना करेंगे? मैं वो भाई को आखिरी बार धन्यवाद बोल सकता हूं? बोलिए, धन्यवाद बोल सकता हूं? हाँ, आप लोग बोलिए। धन्यवाद बोलना मजाक हो गया, मजाक है। मैं कैसे धन्यवाद बोलूं? अरे थोड़ी बहुत तो इंसानियत तो रखो, धन्यवाद बोल रहे हो। हम क्या करते हैं? प्रभु तो क्रूस पर मरा इसलिए धन्यवाद। भाई थोड़ी तो सोच रखो। शब्द कुछ भी नहीं, इसलिए हम आहें भर भर कर अन्य भाषा में क्या करते हैं? मरना तो मैंने, लेकिन मैं इतना बदतमीज हो गया कि यीशु के मरने के कारण अब मैं क्या बोलने लगा? मुझे आशीष चाहिए। अरे कोई दूसरा मरा और तेरे को अभी उसकी ज्यादा चाहिए। तू कैसी सोच का आदमी है? जो यीशु के पास आया, अब आखिरी में वो व्यक्ति मालूम है मुझे क्या बोलकर जा रहा है? भाई साहब, आगे से गाड़ी ध्यान से चलाना। बस इतना ही बोलकर चला गया, मर भी गया। अब बोलो मैं गाड़ी चलाऊंगा? अगर चलाऊं तो भी हमेशा ये व्यक्ति मेरे नजर में रहेगा। वो यही है, प्रभु क़यामत में देरी है, कल प्रभु बोझ है। ये क्या बता रहा मेरे लिए? इसको मैं अक्सर कलीसिया में बताया वो विषय है। इसको हम भोज क्यों बोलते हैं? थोड़ा सा ही तो खाने को मिलेगा। ये प्रसाद नहीं है, लेकिन क्या है? भोज है। क्योंकि अगर आप किसी नए व्यक्ति को मिलते हैं, कभी भी उसको अपने घर में आप खाने पर नहीं बुलाते, उसको किसके लिए बुलाते हैं? चाय के लिए। लेकिन परिचय हो गया, बहुत सालों से हम जानते हैं, बीच में हम लोग का संपर्क नहीं था, तो हमने बोला भाई साहब बहुत दिन हो गए, मिल गए, तो आइए खाने के लिए आइए। तो मैं और पत्नी और बच्चों ने मिलकर आपके लिए, आपके घर के लिए क्या तैयार किया है? मेज तैयार किया। मेहनत से आपको जो अच्छा लगता है वो हमने बनाया। लेकिन आप आए, हम सब इंतजार कर रहे हैं, आप आए और बोले भाई साहब आज थोड़ा जल्दी में है, और बस ज्यादा बातचीत नहीं किया, खुद ही बैठे, पति पत्नी बच्चे बैठे, और ये पूरा समेट कर मैं क्या आपको दोबारा बुलाऊंगा? मैं तो नहीं बुला रहा। मैंने मेज इसलिए तैयार नहीं किया कि आपका पेट भरने के लिए, ये पेट भरने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि हम आपस में क्या करें? बातचीत करें। इसी तरह इसको हम प्रभु भोज क्यों बोलते हैं? इस तरफ कौन बैठा? परमेश्वर बैठा, मेरा दूल्हा बैठा। इसलिए मैं समझाने के लिए कई बार बोलता हूं, ये प्रभु भोज में सिर्फ उसको मत देखिए, ये मेज में इस तरफ भी एक बैठा, वो कौन है? मेरा दूल्हा। और आपको बोलता है आजा बैठ। ये मेरा तेरे लिए क्या है? तेरे लिए प्यार है। मैं तुझे इतना प्यार करता हूं। सवाल इतना है, तू मुझे कितना प्यार करता है? इसलिए इसमें कौन भाग ले सकता है? जिसने यीशु को प्रभु कर कर स्वीकार किया, उद्धारकर्ता स्वीकार किया, पानी में डूबकर शैतान, संसार और परमेश्वर के सामने क्या किया? अपने विश्वास का ऐलान किया, और सच में बोलता है हाँ प्रभु मेरे से गलतियां हुई हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने फैसला लिया आगे से मैं ध्यान से चलूंगा। वो फैसला लेने के बाद फिर आप क्या करते हैं? इसमें से भाग लेते हैं।
सो इसमें किसने भाग लेना है? आपने अपने आप को क्या करना है? जांचना। जेवर का विषय सिर्फ सोना चांदी नहीं, मैं दूसरों को दिखाने के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं किस मतलब से ये कर रहा हूं? क्योंकि एक मेरे लिए क्या किया है? मरा। इसलिए बच्चे लोग भी, आप लोग जो ध्यान दे रहे हैं, ये प्रभु भोज का ये विषय हमें क्या बता रहा है? प्रभु यीशु जल्दी आ रहा, प्रभु का आगमन उतना नजदीक है। कितने लोगों का अभी तक आंख खुला नहीं। आपने देखा ना, महाकुंभ में भीड़ जो जा रही है, ट्रेन में जगह नहीं है तो भी कैसे ना कैसे घुस कर जा रहे। क्यों? विवेक दोष दे रहा है, हम क्या हैं? पापी। लेकिन ये मार्ग उसी के लिए है जो ये सत्य को जाना कि प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा। उद्धार मुझे कैसे मिल गया? दान में मिल गया। मैं परमेश्वर के सजा से बच गया। अब मेरे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। सो मैंने ध्यान देना कि मेरे इस जीवन में मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, पति है, रिश्तेदार हैं, लेकिन सबसे प्यारा कौन? प्रभु यीशु। इसलिए हम गाना गाते हैं ना, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। आइए सिर झुकाएं। हालेलुया, स्तुति हो। प्रभु की मर्जी है, सुबह प्रभु भोज है। ये पिछले 7 क्लासेस में और भी बहुत वचन है, मैं उस सब में नहीं गया। उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर। पाप से अगर किसी को छुटकारा चाहिए, अगर किसी को भी पाप से छुटकारा और पाप के कामों से माफी चाहिए, तो आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम है, और वो नाम है यीशु मसीह। और कोई दूसरा नाम नहीं है। नाम तो बहुत हैं, लेकिन पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, पाप के कामों से क्षमा दिलाने के लिए केवल एक ही नाम है। उस नाम में जो ताकत है, बीमार चंगे हो जाते हैं, मरे हुए जिंदे होते हैं, दुष्टात्मा से जकड़े हुए छुटकारा पाते हैं, बुरे आदतों के गुलाम छुटकारा पाते हैं। ये सब कैसे? उस यीशु के नाम के द्वारा। हम कितने धन्य हैं, हमारा उद्धार हो गया। अब पाप को वापस घुसने ना दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं वचन सीखने के लिए, समझने के लिए। आप हमें कितना खूबसूरत अवसर दे रहे हैं। तेरे मेज की गंभीरता को समझने के लिए आपने सहायता किया, व्यवस्था की गंभीरता को समझने के लिए सहायता की। प्रभु, ये मिला हुआ उद्धार, इसकी कीमत को समझते हुए, तेरे साथ के उस संबंध में तुझे और प्यार करते हुए आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए सहायता कर। हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाए। अंधकार में पड़ी हुए लोग हम में वो ज्योति को देखें। दुनिया तपस्या कर रही है, भक्ति कर रही है, लेकिन हम नालायकों को आपने चुन लिया ताकि धनवान, सामर्थी, कुलीन हमें देखकर उनको समझ में आ जाए, धन से कोई लाभ नहीं, ताकत से कोई लाभ नहीं। ये सब प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु, इस बात को समझते हुए चलने के लिए हम एक एक को मदद कर। हमारे बच्चे, नौजवान, बड़े, बुजुर्ग, सब पर तेरी आशीष।
ये वचन किसी के लिए न्याय का कारण ना बने। हमारे द्वारा हमारा परिवार, कलीसिया, हमारा देश आशीषित हो सके। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन।